तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन। जी हाँ दोस्तों, उसे नरेशन भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो टेंस है वो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दूं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को उसी के एग्जैक्ट वर्ड में बिना कुछ बदले लिखा जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा है, एग्जांपल जैसे हमारा है दोस्तों, रवि रवि सेड आई एम। तो दोस्तों, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, रवि सेड आई एम हैप्पी। इसमें बता रहा है रवि रवि ने कहा मैं खुश हूँ। मतलब रवि ने कहा, उसके एग्जैक्ट वर्ड है, सेम वर्ड है, यहाँ बिना परिवर्तन के वैसे ही लिख दिया गया। अगर मैं इसको अपने शब्दों शब्दों में कहूँ, अगर कोई सेकंड पर्सन कह दे इसको अपने शब्दों में, तो बताएगा कि रवि ने कहा कि वह खुश है। तो हमारा इनडायरेक्ट में क्या बदल जाएगा? रवि सेड कोमा हटाकर दैट, वो आपको बाद में बताएंगे, दैट ही वाज हैप्पी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जब मैंने अपने शब्दों में कहा तब ये इनडायरेक्ट हमारा ऐसे बन गया, और जब उसी के एग्जैक्ट वर्डों में हमने लिखा था तो हमारा इनडायरेक्ट कैसा था? बिल्कुल वैसा था, कोट्स में था और कॉमा में था। लेकिन जब इनडायरेक्ट बन गया तब बिना कोट्स के हो गया और बिना कॉमा के हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोगों को बता दूं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहें और बिना कोट्स के लिखा जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल यही हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का, आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ पर जो एग्जांपल है इसको अपने शब्दों में कहा है कि रवि सेड दैट ही वाज हैप्पी। मतलब रवि ने कहा कि वह खुश है, और डायरेक्ट में क्या था, उसी उसी को एग्जैक्ट वर्ड में लिख दिया था। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। और अब हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच डेफिनेशन और एग्जांपल सहित। तो एक बार और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो हमारा पहले क्या है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स में बिना बदले लिखा जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा है, रवि सेड आई एम हैप्पी। यहाँ रवि ने कहा मैं खुश हूँ, तो इसमें बिना बदले कुछ एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? जब किसी व्यक्ति की कही गई बात को अपने शब्दों में बिना कोट्स के लिखा जाता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपसे कह दूं, रवि ने कहा कि मैं खुश हूँ। तो मैंने आपसे कहा, रवि ने कहा मैं खुश हूँ। अब इस बात को मैं अपने शब्दों में जब कहूंगा कि रवि ने कहा कि मैं खुश हूँ, उसमें की लगा दिया तो इसलिए परिवर्तन हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या बनता है, रवि सेड दैट ही वाज हैप्पी। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लिए हमने। अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ मेन पार्ट्स, जो कि डायरेक्ट स्पीच के हर स्पीच के दो पार्ट होते हैं। देखते हैं क्या पार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच के मेन पार्ट्स। जी हाँ, जी हाँ मेन दोस्तों, सही पार्ट समझे नंबर आप। हमारा पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच के मेन रिपोर्टिंग पार्ट सबसे स्पीच, और नंबर नंबर वन सेकंड क्या है रिपोर्टिंग हमारा? स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच। तो सबसे तो पहले हम समझेंगे कि इसका जो हम रिपोर्टिंग समझेंगे स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग किसे स्पीच कहते क्या हैं। होती है, डेफिनेशन जो रिपोर्टिंग स्पीच कोमा जो के कोमा के बाहर बाहर लिखा लिखा होता है होता है उसे उसे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच कहते स्पीच हैं। कहते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे है दोस्तों, दोस्तों हमारा एग्जाम्पल एग्जांपल है, हमारा है, रवि रवि सेड आई सेड एम आई हैप्पी। एम रवि ने हैप्पी। कहा
तो मैं खुश हूँ। इसमें तो जो जो आप कोमा के देख बाहर रहे हैं लिखा कि था, कोमा कॉमा के के बाहर क्या बाहर लिखा है? लिखा होता है, कॉमा रवि के बाहर सेड, हमारा रवि रवि सेड सर लिखा लिखा है, हुआ तो है, रवि सेड तो हमारा ये क्या क्या हो हो जाएगा? जाएगा, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच हो स्पीच हो जाएगा। जाएगा। और सेकंड सही नंबर समझे हमारा आप, क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच रिपोर्टेड क्या होता स्पीच है, क्या होता है? जो जो कोट्स के कोट्स के अंदर लिखा अंदर जाता है, लिखा यानी जाता है। इन्वर्टेड कॉमास जैसे के अंदर लिखा एग्जांपल्स में जाता है। हमारा तो है, एग्जांपल हमारा है, एग्जांपल क्या, रवि रवि सेड आई सेड एम आई हैप्पी। एम तो हैप्पी। इसमें इन्वर्टेड तो कॉमास के अंदर क्या हमारा लिखा इसमें हुआ जो है? है, ये ये देख वाला रहे हैं, पार्ट आई लिखा एम हुआ है, हैप्पी, एक आई एम कोट्स में हैप्पी। लिखा है, तो ये यानी हमारा क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड में लिखा स्पीच। हुआ है। तो तो ये दोस्तों क्या आई हो होप जाएगा, आप लोगों रिपोर्टेड से स्पीच। आशा आई करते हैं होप अच्छे से दोस्तों समझ आप में लोगों को आया ये होगा चीज समझ में आई डायरेक्ट स्पीच होगी। के। तो दोस्तों हमने अब देख लिए थे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की डेफिनेशन और एग्जांपल, और अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच के मेन पॉइंट्स। कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो बहुत ध्यान देने वाले हैं? नंबर वन आपका है, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल हमारा है, रवि सेड आई एम हैप्पी। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट वाला पार्ट, आई एम हैप्पी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। और सेकंड हमारा जो रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोमा का प्रयोग होता है। जैसे हमारा एग्जांपल है, रवि सेड आई एम हैप्पी। तो कोमा के बाद, सेड के बाद कोमा का प्रयोग होता है, तो सेड है हमारा, सेड के बाद कोमा का प्रयोग हुआ है। और चौथे नंबर पे हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य रूल। तो देखेंगे कि क्या है सामान्य रूल्स। ये तो रुकिए क्यों होगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके इंपॉर्टेंट रूल्स। तो सबसे पहला हमारा रूल नंबर वन है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का हटा देते हैं। मतलब जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। और नंबर सेकंड जो हमारा है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा का प्रयोग नहीं करते। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो थर्ड रूल हमारा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, सेड, विल से एवं सेल से हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारा एग्जांपल है, ही से, देखो यहाँ से है, ही से आई एम अ सिंगर। तो इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे इसका? ही से में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पहले ही बता चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ही सेज वैसे ही रहेगा, ही सेज, ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ही सेज ही वाज अ सिंगर। तो ये तुम्हारा इनडायरेक्ट हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले इंपॉर्टेंट रूल्स। और अब हम देखेंगे, ये आपका लेक्चर 1 हो गया है। और तो दोस्तों आज हमने जो है पढ़ा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम सीखेंगे उसके सेंटेंस में होने वाले चेंजेस और एग्जांपल और उसके भी टाइप्स। तो आई होप दोस्तों आप लोगों से आशा करते हैं ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।